हेलो स्टूडेंट्स। तो हिस्ट्री के क्विक रिवीजन में देखें तो हम फर्स्ट इनिशियल सेंचुरीज में पाते हैं साउथ में सातवाहन एम्पायर थी। सातवाहन के बाद सेकेंड थर्ड सेंचुरी से महाराष्ट्र में वाकाटक, कर्नाटका में कदम और गंगा डिनास्टी का राइज हुआ था। और नॉर्थ में हम देखते हैं कुषाण थी और कुषाण के आने बाद शक का गुजरात रीजन में शिफ्ट हो गया था। तो गुप्ता का राइज हमको गेंगेटिक प्लेन में 240 BC के बाद दिखता है और फोर्थ सेंचुरी आते आते पूरी तरह से गेंगेटिक प्लेन में डोमिनेट कर जाते हैं ये। तो इनका क्विकली रिविजन करने पहले तो इनके अंदर इम्पोर्टेंट कुछ किंग हुए थे। श्रीगुप्त, घटोत्कच सबसे पहले, जिनको महाराज कहा गया। इनके बाद सबसे पहला इम्पोर्टेंट राजा हुए हैं चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त सबसे लास्ट किंग हैं इनके। इनमें लगभग 100 साल तक 319 से 412 तक ये चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनका रूल रहा था, जिसके अंदर गुप्ता एम्पायर बहुत राइज हुआ था। स्ट्रॉन्ग किंग ये किंगडम था ये था। तो चंद्रगुप्त का टाइम है 319 से 334, समुद्रगुप्त का 335 से 80, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का 380 से 412। इनके बारे में इनका कैपिटल पाटलिपुत्र से था। साउथ में इंपॉर्टेंट सेंटर उज्जैन भी था। इनके सील पे गरुड़ा का सिंबल था। फिर सबसे पहला तो इनके राजा हुए सिर्फ श्रीगुप्त 240 CE में। फिर उनके बाद घटोत्कच 280 CE में। इनके बाद हुए चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने अपना टाइटल लिया महाराजाधिराज। और इनके पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच का टाइटल था महाराज। चंद्रगुप्त के बारे में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इनका ये गुप्ता एरा इनके कोरोनेशन से स्टार्ट होता है और इन्होंने लिच्छवी जो उसमें राज्य था नेपाल रीजन में, वहाँ की प्रिंस थी कुमार देवी, इनसे इनका विवाह किया था, जिससे ये अपना कहा जाता है इन्होंने अपना स्टेटस बेहतर करने की कोशिश की थी। फिर उनके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, जिनका टाइम पीरियड था 335 से 80 CE। इनके सबसे पहले तो इनका जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, अशोक का ही जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था, उसी में इन्होंने अपना इंस्क्रिप्शन किया था। तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में इनके कन्क्वेस्ट के बारे में डिटेल से चर्चा दिया हुआ है। तो जिसमें गंगा यमुना दोआब के राजा हुए, ईस्टर्न हिमालय, फ्रंटियर नेपाल रीजन और पंजाब हो गया, अत्विक फॉरेस्ट रीजन हो गया। फिर ईस्टर्न डेक्कन एंड साउथ इंडिया को भी इन्होंने जीता था, लेकिन अपने एम्पायर में मिलाया नहीं गया था। बस इन्होंने ट्रिब्यूट लेके जीत कर उनसे ट्रिब्यूट लेके छोड़ दिया था। बाकी फिर शक हो गया, कुषाण हो गया, अफगान से, इस 5 रीजन में जनरली इनका कन्क्वेस्ट हुआ था। फिर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका याद रखिएगा। मेघवर्मन, इनके टाइम में मेघवर्मन श्रीलंका के राजा हुए थे, जिन्होंने गया में बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए इनसे रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हरिसेन, इनके कोर्ट पोएट का नाम था हरिसेन, और एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हुए थे इनके टाइम में वसुबंधु। समुद्रगुप्त को ही इनके क्वाइंस में पुरुष कहा गया, पुरुष का टाइटल इनको मिला है। गुप्ता का लगभग नॉर्थ इंडिया इनके अंदर था, और ये गुजरात मालवा रीजन समुद्रगुप्त ने कन्क्वेस्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन इनके सन हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्होंने फिर गुजरात रीजन को गुप्ता एम्पायर में मिलाया था। और गुप्ता इन साउथ में भी जीता था, लेकिन वो एम्पायर का पार्ट नहीं बन पाया था। फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखें तो इनका टाइम था 375 से 415 BC। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इनका इम्पोर्टेंट टाइटल नाम याद रखिएगा, देवगुप्त, विक्रम, देवराज, सक्री, जो शक किंग्स थे गुजरात में, जिनको इन्होंने जीता था, इसलिए सक्री कहा गया। और सिंहा विक्रम, 2 नाम है, सक्री और सक्रादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सक्री कहा जाता है, लेकिन इनके बाद जो हुए कुमारगुप्त, उनको सक्रादित्य कहा गया है, क्योंकि उनके टाइम में माना जाता है शायद शक किंगडम पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। चंद्रगुप्त, फिर इनके 2-3 पॉइंट है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही सबसे पहली बार जो फर्स्ट गुप्ता किंग जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वो। फिर इनके अंदर मालवा और गुजरात और साथ में मथुरा, कुषाण से मथुरा, और मालवा गुजरात शक से इन्होंने कन्क्वेर किया था। और वाकाटक रीजन जो था मालवा के साउथ में पड़ता है, इसको एज ए वेसल के रूप में इन्होंने
यूज किया था। वाकाटक के राजा हुए थे रुद्रसेन, जिनके द्वारा इन्होंने चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था, लेकिन रुद्रसेन जल्दी मर गए थे, तो इनके पुत्र हुए दिवाकर सेन, जिनके रीजेंट के रूप में लगभग 20 साल तक वाकाटक पर रूल किए थे प्रभावती गुप्त। फिर इनके ही टाइम में ये इंपॉर्टेंट है, फाहियान इंडिया विजिट किए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनके नवरत्न हुए थे, जिनमें नाम आता है कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, वराहमिहिर, वररुचि, शंकु, घटकर्पर, छपंक एंड वेताल भट्ट। ये 9 नाम थे। नाम याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, वराहमिहिर, वररुचि, शंकु, घटकर्पर, छपंक, वेताल भट्ट। फिर इनके बाद हुए कुमारगुप्त, जिन्होंने एक नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किए थे, और इनको शक्रादित्य कहा जाता है। फिर इनके बाद हुए स्कंदगुप्त, एक नाम आता है, जिनका इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने हुंस को डिफीट किया था। हुंस के राजा हुए मिहिरकुल, इनको डिफीट किया था। और लास्ट राजा हुए इनके विष्णुगुप्त। गुप्ता के लास्ट के लेटर फेज में ही हुंस का इन्वेजन शुरू हो गया था इंडिया में। हुंस एक्चुअली यूक्रेन रसिया रीजन है, यहाँ के ट्राइबल्स थे। हुंस नोमैडिक पीपल थे, जिन्होंने कहा जाता है रोमन एम्पायर के भी डिक्लाइन में इनका ही रोल था। रोमन एम्पायर इसी समय लगभग डिसइंटीग्रेट कर गया था, उसके बाद डिवाइड हो गया था वेस्टर्न और ईस्टर्न रोम में। उसमें हुंस का इनाम आता है। और हुंस का एक ब्रांच जो है व्हाइट हुंस का आते हैं, जो इंडिया में जिनका इन्वेजन हुआ था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट राजा हुए थे, तोरामन एंड मिहिरकुल ने कश्मीर और पेशावर रीजन है, यहाँ पे इनका राज हुआ था। तो मिहिरकुल को ही डिफीट किए थे स्कंदगुप्त ने। और मालवा के राजा औलिकारा डिनास्टी के राजा हुए यशोधर्मन, जिन्होंने हुंस को डिफीट किया था। और इनका कुछ कश्मीर रीजन में इनका कुछ साल तक शासन चला था। और कुमारगुप्त का देख ले तो ये ठीक है। बाकी अब हम कुछ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो सबसे ये ध्यान, इनके जो किंग्स से टाइटल लगते थे, महाराज अधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, परम देवता, परम भागवत, पुरुष, ये सब टाइटल किंग्स यूज करते थे। इनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स का नाम आता है गुप्ता के अंदर, ये कुमार अमात्य। ये एज ए प्रिंस की तरह प्रिंस नहीं होते थे, लेकिन प्रिंस के ही इक्विवेलेंट इनका रैंक माना जाता है। कुमार अमात्य ये हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते थे, और शायद जो भी अमात्य होते थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इनको माना जाता था। सारे अमात्यों में अमात्य हो गए एज मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स में इम्पोर्टेंट हो गए थे। इक्विवेलेंट इन स्टेटस टू प्रिंसेस ऑफ रॉयल बर्ड, अटैच्ड टू डिफरेंट ऑफिस लाइक किंग्स, क्राउन प्रिंस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ए प्रोविंस। इनका अपना कोई ऑफिस नहीं होता था, लेकिन डिफरेंट ऑफिशियल्स के लिए एज ए हेल्पर, एज ए उनसे अटैच्ड काम करते थे। जैसे इनका समुद्रगुप्त के इम्पोर्टेंट जो कोर्ट पोएट थे हरिसेन, वो भी एक कुमार अमात्य ही थे। इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर्स होते थे। जैसे मिनिस्टर्स हो गए संदीप विग्रह, दंडनायक, महाअश्वपतिज। अब डिवीजन देख लेते। एम्पायर डिवाइडेड था भुक्ति में, जिसका हेड होता थे उपरिक। उपरिक को ही कहीं कहीं लोकपाल भी कहा गया है। फिर भुक्ति के नीचे होता था विषय, जो डिस्ट्रिक्ट के इक्विवेलेंट हो गया था, जिसका हेड हो गया विषयपति। विषय के नीचे हो गया विष्ठी, जो ग्रुप ऑफ विलेज हो गए थे, जिसमें आता है आयुक्त और महत्तर का नाम हमको मिलता है। ये ऑफिशियल्स होते थे डिस्ट्रिक्ट के नीचे, सबऑर्डिनेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और विलेज के बीच में आयुक्ताज एंड महत्तर। और विलेज, और सबसे नीचे हो गया विलेज, जिसके हेड हो गया ग्रामिक एल्डर्स। फिर महत्तर जो है, महत्तर के लिए हमको कई सारा इनके यूज किया गया है। महत्तर का टर्म जो है ऑफिशियल्स का टर्म कई रूप में यूज किया गया है। विलेज एल्डर्स के रूप में भी, विलेज हेडमैन्स के लिए भी, हेड ऑफ विलेज कम्युनिटी के लिए भी महत्तर वर्ड यूज किया गया है। अब हम विलेज के लेवल पे देखें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को, तो एक 4-5 पिलर इंस्क्रिप्शन है, वो ध्यान रखिएगा। दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है बुद्धगुप्त का, जिसमें विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। तो विलेज में एक होते थे अष्टकुलाधिकरण। विलेज के जो हर विलेज में इंपॉर्टेंट कुल्स होते थे, इंपॉर्टेंट फैमिली होते थे, उसके हेड्स का एक असेंबली के रूप में था ये अष्टकुलाधिकरण। फिर महत्तर एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी, ग्राम अध्यक्ष या ग्रामिक हेडमैन ऑफ द विलेज हो गया। ये दामोदर कॉपर प्लेट में हमको मेंशन मिलता है अष्टकुलाधिकरण का।
पहाड़पुर कॉपर प्लेट में मेंशन मिलता है उष्टपाल का, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैंड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता था, उष्टपाल पहाड़पुर इंस्क्रिप्शन। फिर एक है इंपॉर्टेंट है सांची इंस्क्रिप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, जिसमें मेंशन है पंचमंडली का, पंचमंडली एक कॉर्पोरेट बॉडी होता था पंचमंडली जो सांची इंस्क्रिप्शन से। एक और इंस्क्रिप्शन है इंपॉर्टेंट एरन इंस्क्रिप्शन भानुगुप्त का है, जिसमें सती प्रथा का मेंशन मिलता है। चारों इंस्क्रिप्शन का नाम यह दामोदर कॉपर प्लेट, पहाड़पुर, सांची और एरन। ग्राम्स के कई टाइप ऑफ ग्राम का मेंशन मिलता है, ग्राम विलेज का, ग्राम, पल्ली, छेतक, गुल्म। फिर हमने टाइप्स ऑफ लैंड देखे तो वस्ती, क्षेत्र, गोपतसरा, खिल, अपराध। वस्ती हो गया जहाँ पे लोग रहते थे, हैबिटेशन, क्षेत्र कल्टिवेबल लैंड, गोपतसरा पास्चर लैंड हो गया, खिल एंड अपराध वेस्ट लैंड हो गया। अब यहाँ पे कुछ लैंड मेजरमेंट का कुछ मतलब टेक्निकल टर्म है। लैंड मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट होते गए थे, जिसमें पतक, कुल्यवप, द्रोणवप, अधवप, निवर्तन, पादवर्त, हुमी। लैंड टेन्योर के 4 यूनिट है, 4 टाइप ऑफ लैंड टेन्योर होता था। निवि धर्म अक्षयन, अपरत धर्म भूमिचित तरण्य, भूमिचित तरण्य। लैंड ग्रांट्स में ये तीन चार प्रकार का लैंड ग्रांट है। टर्म या इसमें क्या क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। ब्रह्मदेय, अग्रहार, देवाग्रह। ब्रह्मदेय हो गया जो इंडिविजुअल ब्राह्मण्स को दिया जाता था, अग्रहार जो कलेक्टिव ब्राह्मण्स को दिया जाता है, एज ए कोई भी ब्राह्मण विलेज है उसको दिया जाता था अग्रहार। और ब्रह्मदेय हो गया इंडिविजुअल ब्राह्मण को दिया जाता है। देवाग्रह हो गया टेम्पल्स को दिया जाता है। इसके अलावा कुछ सेकुलर ग्रांट्स होते थे कहते हैं, जिसको फ्यूडेटरीज या ऑफिशियल्स को एज ए सर्विस के रूप में दिया जाता था। और ग्रांट्स के साथ में उनको रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल राइट्स भी उनको मिलता था। गुप्ताज के अंदर टाइप्स ऑफ टैक्स देखे तो भाग हो गया, भाग एज ए शेयर ऑफ प्रोड्यूस हो गया 1/6 जनरल रहता था। भोग, कर, बलि, उद्यंग हो गया वाटर टैक्स। हिरण्य काइंड में एज ए पार्ट एज ए काइंड में एज ए वस्तु के रूप में जैसे पे करते थे, हिरण्य हो गया। वात भूट हो गया एज ए रिचुअल्स, कुछ रिचुअल परफॉर्म करने के लिए वात भूट। हलिव का ब्लॉक टैक्स हो गया था, हलिव का ब्लॉक पर लगाया जाता था। शुल्क एज ए कस्टम ड्यूटी के रूप में शुल्क हो गया। क्लिप्त एंड उपक्लिप्त हो गया, परचेज ऑफ लैंड पर क्लिप्त और उपक्लिप्त लगाया जाता था। इसके बाद एक हो गया विष्ठी, एज ए लेबर टैक्स है विष्ठी। सिटी में हम देखें तो नगर में हमको मिलता है नगर श्रेष्ठी, 4-5 प्रकार के नगर श्रेष्ठी में एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले तो विषयपति है। नगर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया विषय, वहाँ पे विषयपति जो सिटी में बैठते थे उसको सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करने के लिए श्रेष्ठी रहते थे। सार्थवाह, ये हो गया गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स के इसके हेड होते थे। सार्थवाह इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ सिटी में, एक हो गया श्रेष्ठी और सार्थवाह। श्रेष्ठी जनरली होता था जो दोनों मर्चेंट का टाइप है, श्रेष्ठी और सार्थवाह दोनों मर्चेंट्स के टाइप हैं। श्रेष्ठी जनरली सिटी में एस्टेब्लिश्ड रहते थे और सार्थवाह ये घूमते रहते थे, ये इनका एज ए कैरेवान के रूप में घूमते, एक जगह से ट्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट, लॉन्ग ट्रेडिंग करना सार्थवाह करते थे। तो ये लोग भी सिटी के अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। फिर हो गया प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ, ये लोग अर्बन से एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। फिर इनका कॉइन्स हो गया, गोल्ड दिनार होता था, सिल्वर रूपक। कॉइन्स में इंस्क्रिप्शन में हमको सिंबल मिलता है हॉर्स का, वीणा का, लक्ष्मी का। समुद्रगुप्त का हमको वीणा का इंस्क्रिप्शन मिलता है। फिर हम पोर्ट्स देख ले तो ताम्रलिप्ति और घंटसाल ये ईस्टर्न कोस्ट में है पड़ता है। चौल एंड कदरा वेस्टर्न कोस्ट पे हमको इम्पोर्टेंट पोस्ट मिलता है। फिर हमको वेस्टर्न कोस्ट में ही हम इम्पोर्टेंट पोस्टल टाउन्स को देखें तो कल्याण, मैंगलोर था, सालोपट्टन, नालोपट्टन, पांडोपट्टन ये हो गए। श्रेष्ठी और सार्थवाह इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ 2 टाइप का ट्रेडर्स होते थे। श्रेष्ठी हो गए सेटल्ड रहते थे, सेटल्ड एट ए पार्टिकुलर प्लेस। सार्थवाह हो गए कैरावान लीडर्स जो कैरीड हिज गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर प्रॉफिटेबल सेल्स। इसके बाद 2 चीज़ मिलता है। एंशिएंट इंडिया में इकोनॉमी में जैसे सबसे पहले गिल्ड्स का होता था, गिल्ड फॉर्मेशन होता था जो इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल करता था इकोनॉमिक रेगुलेशन में।
ऑटोनोमस गिल्ड्स होते थे, ये आर्टिसंस और दोनों आर्टिसंस का भी गिल्ड होता था, मर्चेंट्स का भी गिल्ड होता था, और वो अपने अलग आर्टिसंस को कंट्रोल करते थे, उनको डेवलप करने में मदद करते थे। ऑटोनोमस होते थे, इंटरनल फंक्शनिंग के लिए लॉ भी बनाते थे, कॉर्पोरेशन ऑफ गिल्ड्स। फिर एग्जीक्यूटिव में भी रोल करते थे, ये सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, अपने रेंडर जस्टिस, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी जैसे टेम्पल्स बनाना, गार्डन्स बनाना, हाउस बनाना, ये हो गया। एज ए बैंक भी काम करते थे, मनी लेंड करना। फिर यूजरी और हुंडी, ये क्रेडिट का दो प्रकार के इंपॉर्टेंट सिस्टम एंशिएंट इंडिया में था, यूजरी और हुंडी क्रेडिट सिस्टम था। आर्किटेक्चर हम देख ले तो यहाँ पे इस समय गुप्ता एज में हमको मिलता है रॉक कट केव्स जैसे अजंता, एलोरा, बाघ, उदयगिरी। फिर टेम्पल्स में हमको कुछ मिलता है जैसे ब्रिक टेम्पल का एग्जाम्पल भीतरगांव, भीतरी, देवघर। इसका स्तूप देखें तो समत, रत्नागिरी, मीरपुर खास। स्कल्पचर में सारनाथ, उदयगिरी, नालंदा, सुल्तानगंज, ये सब इम्पोर्टेंट स्कल्पचर का सेंटर था, जहाँ से बुद्ध का इमेज या फिर हिंदू गॉडेस हो गया या बोर, विष्णु, इन लोग का स्कल्पचर्स हमको इम्पोर्टेंट मिलता है यहाँ से। पेंटिंग्स में म्यूरल पेंटिंग का एग्जाम बहुत ही अच्छा म्यूरल पेंटिंग से मिलता है, जैसे अजंता से बाग, बादामी, इन सभी रीजन्स। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये जो पेंटिंग होता था फ्रेस्को स्टाइल नहीं होता था। फ्रेस्को जैसे फ्रेस्को स्टाइल में करते थे, पेंटेड वाइल द प्लास्टर इज स्टिल डैम्प। प्लास्टर किया, प्लास्टर सूखता नहीं था, उसी पर पेंट भी मतलब कच्चा ही रहता, अभी सूखा नहीं, उसी पर पेंटिंग कर देते हैं तो फ्रेस्को कहते हैं। लेकिन गुप्ता के टाइम में फ्रेस्को स्टाइल नहीं था, मतलब पहले प्लास्टर को पूरी तरह से सूखने दिया जाता था, उसके बाद पेंटिंग बनाया जाता था। ये हो गया मध्य देश स्कूल कहते हैं इसको। टेराकोटा पहले हमको स्कल्पचर भी मिलता है। फिर पोट्री इनका इंपॉर्टेंट था, रेड वेयर पोट्री। यहाँ पे अब संस्कृत लिटरेचर का यहाँ पे इम्पोर्टेंट, इसमें संस्कृत लिटरेचर का बहुत डेवलपमेंट हुआ था, और पुराण का भी री राइटिंग किया गया था संस्कृत में। पुराण का, महाभारत का, रामायण का। संस्कृत एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज था। फिर संस्कृत में इम्पोर्टेंट था अमरकोश बाय अमर सिंह। फिर चंद्र व्याकरणम बाय चंद्रो गोमिया। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर भी संस्कृत में लिखा गया। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हुए जैसे आर्यदेव, आर्य असंग, वसुबंधु, दिंगनाग। वसुबंधु हो गए बुद्धिज्म में एज ए लॉजिक का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, लॉजिक सिस्टम को, मतलब जैसे फिलॉसफी का एक 4 स्कूल है, फिलॉसफी में एक न्याय दर्शन होता है जिसको लॉजिक कहते हैं, वो लॉजिक पर इन्होंने काम किया था, वसुबंधु। जैनिज्म में हमको एक नाम जैनिज्म सेंट थे विमल सूरी, जिनका जैन वर्जन ऑफ रामायण है पद्मचरित या पौमचरियो, पद्मचरित विमल सूरी का। फिर सिद्धसेन दिवाकर, जिन्होंने जैनिज्म में लॉजिक का फाउंडेशन, लॉजिक को इस्टेब्लिश किया था जैनिज्म में, सिद्धसेन दिवाकर एंड वसुबंधु बुद्धिज्म में, और सिद्धसेन दिवाकर जैनिज्म में लॉजिक को इस्टेब्लिश किए थे। कालिदास का इंपॉर्टेंट, शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। शूद्रक का है मृक्षकटिक, विशाखदत्त का है मुद्रा राक्षस, और देवी चंद्रगुप्तम। विशाखदत्त एक्चुअली गुप्ता से बहुत लेटर हुए हैं, 8th सेंचुरी में के आसपास, 8th और 10th सेंचुरी में हुए हैं, लेकिन इनका जो दोनों नॉवेल हैं गुप्ता किंग पे ही इस्टेब्लिश है। मुद्रा राक्षस है चंद्रगुप्त के, मतलब वो अशोक के ग्रैंडफादर हुए थे उनके पर, और देवी चंद्रगुप्तम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पर। यहाँ पे इस समय के संस्कृत जो लिटरेचर होते थे, जो प्ले होते थे, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता था। जो भी एडुकेटेड वर्ग था, ब्राह्मण और क्षत्रिय खास करके, वो संस्कृत में बोलता था, और बाकी लोग जैसे शूद्र हो गए या फिर वुमेन्स, वो लोग प्राकृत में बोलते थे। ये फीचर ध्यान रखिएगा। फिर प्राकृत का डेवलपमेंट इसमें हुआ था, सौरसेनी, मगधी, अर्धमगधी का डेवलपमेंट हुआ था। गुप्ता के बाद साइंस का एक डेवलपमेंट इंडिया में पाया जाता है, तो इसको एक रिवाइज कर लेते हैं। इसमें इंडियन न्यूमरल्स का डेवलपमेंट हुआ था, डेसिमल सिस्टम, जीरो एल्जेब्रा। इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल, जीरो एल्जेब्रा, ये डेवलप हुआ था। फिर 4-5 साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस थे। आर्यभट्ट का जो हुए थे लगभग गुप्ता के डिक्लाइन के समय हुए थे। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, 2 इनका बुक है इंपॉर्टेंट, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, जो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, एल्जेब्रा पर इंपॉर्टेंट उस समय नॉलेज देता है। फिर पाई का वैल्यू, सोलर ईयर, एक साल में 365 दिन का एक साल होता है। अर्थ जो है स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल है। अर्थ का जो साइज है, और ये अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है, ये इन्होंने बताया था।
और एक्लिप्स का कारण इन्होंने सही कारण बताया था, एक्लिप्स क्यों होता है। ये कोई राक्षस के कारण नहीं होता था, बल्कि अर्थ का जो शैडो पड़ता है मून पे, उसके कारण एक्लिप्स होता है। फिर उनके बाद एक आते हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर का नाम कहा जाता है एक्चुअली इनके कारण साइंस का थोड़ा सा डिक्लाइन भी माना जाता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को घुसा मिक्स कर दिया था, एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप को, इसीलिए थोड़ा सा साइंस का कहा जाता है डिक्लाइन हुआ था। इनका इम्पोर्टेंट बुक्स है बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक। बृहद संहिता है एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, बॉटनी, नेचुरल हिस्ट्री। पंच सिद्धांतिका में 5 स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी पर इन्होंने बुक लिखा है। फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे भी कुछ, एग्रीकल्चर पे कुछ शोध किया, जैसे न्यू क्रॉप्स को कैसे कल्टिवेट किया जाए, रेनफॉल का रेंस का कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं बेहतर। फिर वाटर डिविनिंग पर कैसे हम, कहाँ पे हमको पानी मिलेगा, कहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, इसके बारे में बिना धरती के अंदर पता करने का कोशिश किए थे। इसके बाद में साइंस, मेडिकल साइंस में देखें तो 2 हमको इम्पोर्टेंट इस समय का बुक मिलता है, नवनीतकम और हस्त आयुर्वेदा। 2 मेडिकल बुक वर्क मिलते होंगे, नवनीतकम और हस्त आयुर्वेदा। इसके बाद एक हुए थे ब्रह्मगुप्त, जिनका नाम है, बुक का नाम है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक। फिर भास्कर हो गए, जिन्होंने आर्यभट्टीय पर कमेंट्री लिखा था, भास्कर। और भास्कर द्वितीय हुए थे, जिनका मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट बुक है लीलावती। ये हो गया, तो भास्कर द्वितीय का लीलावती है, भास्कर का आर्यभट्टी है, ब्रह्मगुप्त का है खंड खाद्यक और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। फिर एक है हस्त आयुर्वेदा, ये है पल्ल काव्य का, ये है पल्ल काव्य, हस्त आयुर्वेदा। और नवनीतकम, ये मेडिकल साइंस पे बुक है। वराहमिहिर का है बृहद सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक। आर्यभट्ट का है सूर्य सिद्धांत और बृहद और आर्यभट्टियम। ठीक है, इसके बाद 4-5 पिलर था, एरन पिलर से सती का इंस्क्रिप्शन मिलता है हमको। सांची इंस्क्रिप्शन में पंचमंडली, पहाड़पुर कॉपर प्लेट से उस्तपाल और दामोदर कॉपर प्लेट से अष्टकुलाधिकरण का। ये लगभग हो गया, ये गुप्ता के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम रिवाइज कर लिए।